ये जनपद अपराधियों के नाम से गिना जाता था कि बाहर पूछते थे लोग कौन सा मुख्तार अंसारी का जिला है, इस नाम से यहाँ का परिचय होता था। तो इस नाम से परिचय से प्राउड फील होता था कि क्या फील? अरे भाई, मेरे जनपद का नाम कोई है दृष्टि से ले कि वहाँ के लोग वो जनपद ही अपराधी का है बाहर, तो पता चला कि कोई किसी के यहाँ शरण लेने के लिए गया, रूम लेने के लिए गया, नौकरी करने के लिए गया, भाड़े पे रूम मांगने लगा। कोई जान जाएगा कि मऊ जनपद से हो, मुख्तार अंसारी का नाम सुनते ही कोई भाड़े पे रूम ही नहीं देता था बाहर। मुख्तार अंसारी का नाम सुनते रूम नहीं मिलता था कि भाई अपराधी का जिला है, अपराधी होंगे। इस तरीके का माहौल रहा है यहाँ का। 2017 के पहले ये समझ लीजिए उसका बहुत दबदबा, बाहुबली जो था ना, ये सही बोल रहे हैं लोग कि बाहुबली था, उसका दबदबा मऊ में बहुत काफ़ी था। और जब से योगी जी का राज आया है, समझ लीजिए उसका दबदबा एकदम ख़त्म हो गया है। और योगी जी का राज बहुत अच्छा है। ठीक है योगी जी। हाँ सही है। आप यादव जी हैं तब भी कह रहे हैं योगी जी का राज ठीक है। हाँ वो तो कह रहे हैं कि अब अखिलेश यादव के साथ ठीक है, अखिलेश यादव जी हैं तो अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे तो उनको वोट दिया जाएगा। अखिलेश यादव आके यहाँ चुनाव लड़े हैं, अच्छे लोगों को चुनाव लड़ाए हैं तो उनको वोट दिया जाएगा। तो अब्बास को अच्छे अब्बास अपराधी अच्छा थोड़ा होता है। अपराधी अब्बास का नहीं अपराधी है, बोल रहा है कि 6 महीने तक ट्रांसफर नहीं होगा। वो अपराधी नहीं, उसको किस प्रकार का है, किस प्रकार का घमंड है? वो अपराधी है तभी तो ऐसा बात बोल रहा है। उप जिलाधिकारी हो, जिलाधिकारी हो, एसपी हो, सारे विभाग के लोगों को उस समय मिला लेते थे। जब वोटर लिस्ट बनती थी तो पता चला कि हिंदू बेल्ट में 10,000 वोट कट गया और यूसुफपुर, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर के तरफ से 20,000 वोट मऊ जनपद में डाल दिया गया। वो 10,000 कट गया, 20,000 बढ़ गया तो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती थी। इस तरीके से वो अपना वर्चस्व बनाए रखते थे, अपने धन बल का दुरुपयोग करते थे और उसके प्रभाव में वो बराबर अपना सत्ता में आ जाते थे। मतलब आप कह रहे हैं कि जो मुस्लिम वोट था उसको एक तरीके से लिस्ट में बढ़ा करके हिंदू वोट के लिस्ट में काट करके बढ़ाया जाता है। हाँ, यही होता था बराबर। जैसे उप जिलाधिकारी से मिल गए, वोटर लिस्ट बन रही है, वो वोटर लिस्ट अपना यूसुफपुर, मोहम्मदाबाद या और तरह गाजीपुर के जहाँ उनको लगा कि वहाँ का वोट लाकर हम यहाँ वोट डलवा सकते हैं, उस वोटर को ये करते थे कि वहाँ के वोटरों का नाम यहाँ डलवाते थे। और हिंदू बेल्ट में पता चला कि ये हमारे परिवार में 20 वोट है, उसमें से 8 वोट कटवा दिए तो 40% तो वोट कट गया। तो पता चला कि जहाँ 1 लाख वोट है वहाँ 60,000 रह गया, 40,000 कट गई। हर परिवार से 10-5 वोट कटवाना और मुसलमान बेल्ट में यूसुफपुर, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर से मुसलमानों को लाकर जोड़कर और वहाँ की संख्या बढ़ा देना और जीतने का मुख्य कारण उनका बराबर यही रहा है। मैं उसके खिलाफ गवाह था। अच्छा, गवाह थे उसके खिलाफ। उन्होंने अपने ही मजदूर की हत्या करा के और अपने विपक्षी को फंसाने के लिए अपने ही मजदूरों के षड्यंत्र के तहत हत्या कराया। उस मामले में मैं गवाह हूँ और ऐसे मामले में गवा रहा हूँ कि जो पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे इंडिया में 62 मुकदमे उतना निरीह, उतना कमज़ोर व्यक्ति कोई नहीं रहा है। वो मजदूर रहे हैं जो दूसरे प्रदेश से यहाँ आकर अपने भरण पोषण के लिए आए हुए थे कि मैं अपने बच्चों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करें, और वैसे ही अपने ही मजदूरों की हत्या कराकर और यहाँ से जो विधानसभा के चुनाव लड़े थे अशोक सिंह जी, उन्हीं को फंसाने के लिए और अपने ही मजदूरों की हत्या भी कराया। अशोक सिंह, हरेंद्र सिंह को मुलजिम भी बनाया। ऐसे उसकी हमेशा षड्यंत्रकारी नीति रही है और अपने ही लोगों को मरवा कर अपने विरोधियों को बराबर फंसाता रहा है। क्या वो मामला क्या था? हत्या किस वजह से कराई थी और क्या मामला था? मामला ये था कि मन्ना सिंह हत्या एक हुई थी। ठेकेदार मन्ना सिंह हत्याकांड में गवाही हो रही थी। वो गवाही के दौरान उसको ये लगा कि इसमें मेरे खिलाफ गवाही हो जाएगी और सज़ा हो जाएगी, तो अशोक सिंह बैक कैसे होंगे। तो बैक करने का उन्होंने एक प्रक्रिया अपनाई कि यहाँ अपने जो उसके साथी सहयोगी रहे हैं ठेकेदार, उनसे कहा कि अपने साइड पे तुम्हारी जो हो रही है, काम चल रहा है, उसी पे अपने ही लोगों की हत्या कराकर अशोक सिंह को मुलजिम बनवाओ। और उसमें अशोक सिंह के खिलाफ 302 का मुलजिम अशोक सिंह को बनाया गया। और उसमें जब सरकार द्वारा जाँच हुई और हम लोग गवाह बने तो उसमें अशोक सिंह बाहर हुए और वो मुख्तार अंसारी मुलजिम हुए और उसके साथ जो उनके सहयोगी थे। इस तरीके की उसकी षड्यंत्रकारी नीति रही है कि अपने ही लोगों को मरवाओ, अपने विरोधी को फंसाओ और हमेशा शासन सत्ता का दुरुपयोग किया है। देखिए, जिस प्रकरण का मैं आपसे चर्चा कर रहा था, मन्ना सिंह हत्याकांड की, उसमें भरी अदालत में डीएम एसपी साहब मौजूद रहे। 8 बजे ये हम सारे लोग ये जान गए कि उसमें मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास होने जा रही है और सारी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई।
और जजमेंट होने के नाम पे अदालत में 8 बजे के बाद, रात्र में 8 बजे अदालत खुली रही और उसके बाद से ट्रांसफ़र कर दी गई उस फाइल को। ये कहीं न कहीं उनके रिश्तेदार, उनके लोगों को बैठा लेना, धमका देना, उत्पीड़न कर देना कि अरे यार उसमें आप काहे लिए जजमेंट दे रहे हो, उसको ट्रांसफ़र कर दो, किसी दूसरे की अदालत में जज चला जाएगा, वो करें या ना करें। आपके पत्नी हैं, आपके भाई हैं, आपके भतीजे हैं, उनको मरवा देंगे, उठवा लेंगे, इस तरीके का उनकी नीति रही है। मतलब जज और उन लोगों को ही चेंज करवा दें। हाँ, चेंज करवा देते थे, हम लोग देखे हैं अदालत पे। तो सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती थी? सरकार के सब बल पे ही करते थे। मुसलमानों का वोट लेना था, मुसलमानों का वोट लेना था, तो वो एक मुसलमानों के प्रति उसका लगाव था कि जिधर रहेगा मुसलमान उधर रहेंगे। तो जब जिसके सरकार रही है उसके दल में वो रहा है। जब बहुजन की सरकार थी तो बहुजन में रहा, बहुजन की सरकार हटी सपा की आई तो उसमें रहा। हाँ, दल बदलता रहा। तो योगी जी के रास्ते में, योगी जी जब हिंदू युवा वाहिनी लेकर चले गोरखपुर से, तो उनके रास्ते में पेड़ काट के गिरा दिया गया मुख्तार अंसारी के खिलाफ लड़ने में। और मुख्तार अंसारी एक सबसे बड़ा अपराधी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राहुल यादव पड़ेगा। यादव जी हैं? जी। पूरा समर्थन मिलता रहा है? अरे यादव बस्ती से कुछ लोग हैं जो उनका समर्थन करते हैं। लोग कहते हैं वो गरीबों का मसीहा है, वो गरीबों का मसीहा नहीं है, गरीबों का खून चूसते हैं। और ये मेरे बड़े भैया हैं सुशील भैया जी, उनके खिलाफ गवाही किए हैं, बहुत मेहनत का काम किए हैं। इससे इनके भैया के साथ हम लोग हमेशा जुड़े रहते हैं। जी। क्या आतंक मतलब कि उस समय पे था? उसका आतंक 2005 में देखते सभी लोगों की जानकारी में, वो गाड़ी पे बैठ के गोली चलवाया था, थाना फुकवा दिया था। अब इससे बड़ा अपराधी कौन हो सकता है? अच्छा, ये जो आपने बताया कि योगी जी के पीछे भी पेड़ गिरवा दिया था, और मतलब कि एक बार योगी जी को भी मारने की वो मतलब कि देखिए सर, ये है अपराधी। ये किसी के पीछे कुछ भी कर सकता है। इसके ऊपर किसी का भरोसा नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है। अच्छा भैया, ये बताइए कि जैसे मतलब कि आप कह रहे हैं कि बहुत मतलब कि इन्होंने गलत किया, नरसंहार किया उस 2000 मऊ दंगे में, मतलब कि सबसे ज़्यादा 5 में यादों का ही कत्लेआम सबसे ज़्यादा हुआ। तो क्या वजह थी, मतलब कि क्यों इस तरीके से, इसका क्या कारण? देखिए, एक तो पहले वो आतंकवादी है, हिंदू मुस्लिम है, और उसका जो मानसिक विचार है वो समझ लीजिए हिंदू के खिलाफ, मतलब गलत नीति उसका रहता है। इसी वजह से अपना रंग जो भी किया है वो। आप आतंकवादी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग जनाजे में, मतलब हजारों के जनाजे में काहे नहीं जाएंगे? जो उसके समर्थन है वो जाएंगे, हम लोग उसके खिलाफ है, नहीं जाएंगे। यादव खिलाफ है और का तो कह रहे हैं कि बहुत मतलब कि साथ दिया है, गरीबों का मसीहा रहा है। मसीहा नहीं है, गरीबों का खून चूसता है वो। कहाँ गरीबों का मसीहा है? कौन कह रहा है गरीबों का मसीहा? इतना लोग हैं, पूछिए किसी से, कोई कहते गरीबों का मसीहा है। कह रहा है आप ही की विधानसभा से लगातार जीत, विधानसभा से वो तो जीता है, वो तो ठीक है, लेकिन वो गरीबों का मसीहा नहीं है। तो जीतते कैसे रहे चुनाव? अरे जनता है, धांधली भी हो रही है, जैसे भी मतलब उसका दबदबा है। कह रहे हैं कि मतलब कि अगर इतना बेकार आदमी था तो चुनाव क्यों जीत के आता रहा? उसके मतलब कि जो समर्थक हैं और मसीहा मान रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर इतना ही गलत था तो चुनाव कैसे जीत जाता? अब इस बार मान लीजिए उसका जो भी हुआ उसके साथ गलत हो गया। जब इस मुद्दे पे बड़े भैया बताए हैं ना कि हिंदू वोट कटवा कर और वहाँ से ले आकर मुस्लिम वोट को डलवा देता था, इसलिए वो जीत जाता था। आपका क्या नाम है? अजय यादव। आप भी यादव जी। इसलिए वो जीत जाता था, हिंदू वोट कटवा देता था और मुस्लिम वोट बढ़वा देता था वहाँ अपने क्षेत्र से, गाजीपुर से। इसलिए जीत जाता था। भैया बोले हम यही प्रक्रिया कर कर वो लोग जीत जाते थे। और दबदबा था उसका, बाहुबली के नाम से जाना भी जाता था। तो कहते हैं कि दबदबे से नहीं, एक तरीके से गरीबों की मदद। प्रशासन भी उसके पक्ष में थी उस समय। प्रशासन बोले ना भैया कि जी अभी चुनाव होने वाला था, तो अब्बास अंसारी बोले ना कि भैया जी से मिल के आए कि जितने 6 महीने तक किसी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं होगा, पहले हिसाब किताब होगा। अब इसी हिसाब से आप लगा लीजिए को कैसे मतलब कि एक लोगों से अच्छा, मतलब कि अभी भी एक तरीके से इतना दबदबा था कि इस तरीके का टोन था। अभी बाहुबली वाला पावर उसके पास था, घमंड था। भले ही पावर ना हो लेकिन घमंड था। मतलब आकड़ वाली बात थी, आकड़ वाली टोन। तो मतलब कि क्यों इस तरीके का, एक तरीके से कैसे इतनी सह मिली? अब जहाँ से उसको सह मिली, शासन प्रशासन भी तो उस समय उसी के हाथ में था।
तो जैसे कहते हैं कि उसने गरीबों के इलाके में बहुत शादी ब्याह और इस तरीके से मदद। ऐसा कहाँ हुआ है, कहीं नहीं। बता दे, कहाँ हुआ है ऐसा, किसके साथ किया है? हम लोग तो काफ़ी दिन से घूम रहे हैं, कभी नहीं उसका समर्थन मिला है किसी को। और जो उसके नहीं, जो उससे जुड़े हैं, जो लोग उससे जुड़े हैं, ये समझ लीजिए उन्हीं के साथ वो जो भी करता है, जैसे भी पैसा रुपया जो भी आती है वो वही लोग लेते हैं। मतलब साथ वालों का ही सिर्फ। हाँ, सब साथी वालों लोगों का फायदा होता है उसमें, और सभी किसी का नहीं फायदा होता है कुछ। अच्छा, अगर हम मतलब 2017 से पहले की अगर बात करें तो क्या लॉ ऑर्डर की स्थिति रहती थी? मऊ कैसा जाना जाता था? आपका मऊ का क्या था? 2017 के पहले ये समझ लीजिए उसका बहुत दबदबा, बाहुबली जो था ना, ये सही बोल रहे हैं लोग कि बाहुबली था, उसका दबदबा मऊ में बहुत पर काफ़ी था। और जब से योगी जी का राज आया है, समझ लीजिए उसका दबदबा एकदम ख़त्म हो गया है। और योगी जी का राज बहुत अच्छा है। ठीक है योगी जी। हाँ सही है। आप यादव जी हैं तब भी कह रहे हैं योगी जी का राज ठीक है, हाँ? हाँ वो तो कह रहे हैं कि अब अखिलेश यादव के साथ या ठीक है, अखिलेश यादव जी हैं तो अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे तो उनको वोट दिया जाएगा। अखिलेश यादव आके यहाँ चुनाव लड़े हैं, अच्छे लोगों को चुनाव लड़ाए हैं तो उनको वोट दिया जाएगा। तो अब्बास को अच्छे अब्बास अपराधी अच्छा थोड़ा होता है, अपराधी अब्बास का नहीं अपराधी है, बोल रहा है कि 6 महीने तक ट्रांसफर नहीं होगा। हाँ, वो अपराधी नहीं, उसको किस प्रकार का है, किस प्रकार का घमंड है? वो अपराधी है तभी तो ऐसा बात बोल रहा है। अच्छा, आपका क्या नाम है? उपेंद्र यादव। यादव जी, आप क्या मतलब कि मऊ के बारे में बताना चाहेंगे? 2017 से पहले का मऊ का इतिहास। 2017 से मुख्तार अंसारी का बहुत दबदबा था। पिछली सरकार में उनको संरक्षण मिला है, इसी की वजह से दबदबा था। हाँ। कह रहे हैं कि बड़ा मतलब गरीबों के लिए काम करता था, रॉबिन हुड वाली छवि बताते हैं उसकी। तो अब वो तो हम नहीं देखे हैं तो कैसे बताएं? क्या आप देखें, क्या सुनने हैं? अरे भाई नाम दबदबा वाले नाम सुने थे हम। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम पुष्पेंद्र यादव है। ज़्यादातर यादव ही है क्या? सब हाँ, इनके साथ में रहते हैं, जुड़े हैं इनसे, संबंध है। संबंध का मतलब बिरादरी देखकर संबंध नहीं होता है। संबंध एक दूसरे को संबंध होना चाहिए, जिससे लगाव है उसे संबंध होना चाहिए। नहीं, मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि तमाम सारे लोग यादव हैं, क्योंकि मतलब कि सियासत में समीकरण देखे जाते हैं ना, तो सियासी दान। सियासी अभी अखिलेश यादव किसी को चुनाव लड़ाने के लिए बोले तो अब मुख्तार के तरफ बोले तो हम लोग वोट नहीं करेंगे। अब चूँकि किसी अन्य को दें, जिस ईमानदार को दें, तो हम लोग तुरंत वोट कर देंगे। भी वोट करेंगे क्योंकि भाई अखिलेश को मैं मानता हूँ, अखिलेशवादी भी हूँ, ये भी मैं बता रहा हूँ। अगर मुख्तार के परिवार को देंगे तो नहीं? नहीं, उनको नहीं, वो वोट नहीं देंगे, उन लोग वोट नहीं देंगे। विकास ही मऊ का क्या हुआ है? मऊ का विकास तो हम लोग जब से हम लोग जन है, कोई दिखाई नहीं, हम लोगों को विकास ही नहीं दिखाई देता है। विधायक हम लोगों के क्षेत्र के अब्बास भी थे, वो अभी थे, लेकिन विकास हम लोगों को नहीं दिखाई दिया। तो आते हैं क्षेत्र में भ्रमण करते थे कभी? जेल में रहेंगे तो आएंगे नहीं। जो अपराधी वो कहाँ भ्रमण करेगा? अपराधी भ्रमण करता है, अपराधी तो खुद ही अपना जान लेकर जेल में रहता है कि बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ घटना हो सकती है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अच्छा, ये बताइए। सुनिए, 5 बार विधायक रहे हैं, उनसे ज़्यादा तो ए.के. शर्मा 2-2.5 साल मंत्री, उनसे ज़्यादा विकास कर चुके हैं। ए.के. शर्मा? हाँ, ए.के. शर्मा इस जिले के हैं और इस जिले के वो हैं, उनसे ज़्यादा, वो 5 बार विधायक रहे, उनसे ज़्यादा विकास करके दिखा दें। जाके स्टेशन देख लीजिए, रोडवेज देख लीजिए, रोड देख लीजिए, लाइट देख लीजिए, जितना विकास हुआ ए.के. शर्मा का हुआ है। वो चाहे किसी भी पार्टी का रहे, हमको यहाँ का नेता चाहिए कि जिले का विकास करे। अपराधी टाइप का नहीं चाहिए हमें, अपराधी टाइप का हमें नहीं चाहिए नेता। वो अपराधी था और अपने पैसे की बदौलत कुछ अपने साथ जो उनके फायदा थे उनको लेकर अपने चुनाव जीतता था, डरा धमका के। अरे क्षेत्र पंचायत सदस्य मेरा नाम वीरेंद्र यादव और क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ इस वर्तमान में। आप भी यादव जी? अच्छा, ये बताइए कि यादव जी की बात क्या कर रहे हैं? यादव जी क्या, देखिए जो नेता चाहे अच्छा रहेगा, वो पार्टी या चाहे कोई नेता देखेगा। अखिलेश यादव जी यहाँ से अच्छा कैंडिडेट उतारे हैं। मुख्तार अंसारी या उनके बेटे को छोड़कर कोई अपराधी न हो, नेता हो, तो उसको वोट दिया जाएगा। ए.के. शर्मा को देखिए, विकास के नाम पे देखना तो ए.के. शर्मा को देखिए। हम तो मानते हैं चाहे पार्टी किसी के पार्टी के होंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि विकास 3 साल का विकास और उससे पहले का 20 साल का। बार विधायक रह चुके हैं, आप गिना दीजिए और मैं 2.5 साल में विकास गिना दूंगा उनका। आप 5 साल का 5 बार विधायक उनका विकास गिनाइए। तो कह रहे हैं मऊ की शान थे, और मऊ की शान थे कहाँ? मऊ मुस्लिमों की शान थे।
मूंछों पे ताव देते अपराधी थे। अब भाई मूंछों पे अपराधी ने ताव देंगे? उसको किसी प्रकार का घमंड है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी क्या क्या पहले मऊ का विकास क्या था और अब क्या बदला है? देखिए विकास जब देखिए ज़मीनी स्तर पे अच्छा नेता होता है तभी विकास होता है। चाहे वो ऊपर कितना हो अच्छा नेता रहे, ज़मीनी स्तर पे अच्छा नेता नहीं रहेगा तो आपके ज़िले में चाहे गांव में चाहे कहीं भी विकास नहीं होगा, इतना जान लीजिए। पहचान क्या थी पहले मऊ की पहचान क्या थी? पहले पहचान देखिए मुझे उतना तो याद नहीं है, मऊ की पर पहचान जो भी दिलाने वाले कल्पनाथ राय जी हैं, नाथ राय जी वही जो भी किए हैं वही किए हैं, उन्हीं का है। उसके बाद जो AK शर्मा जी आए हैं जो कुछ भी किए हों वो किए हैं। मऊ अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कुछ विकसित हो रहा है। कल्पनाथ राय जी के बाद ये जनपद अपराधियों के नाम से गिना जाता था कि बाहर पूछते थे लोग कौन सा मुख्तार अंसारी का जिला है, इस नाम से यहाँ का परिचय होता था। तो इस नाम से परिचय से प्राउड फील होता था कि क्या फील? अरे भाई मेरे जनपद का नाम कोई है दृष्टि से ले कि वहाँ के लोग वो जनपद ही अपराधी का है बाहर, तो पता चला कि कोई किसी के यहाँ शरण लेने के लिए गया, रूम लेने के लिए गया, नौकरी करने के लिए गया, भाड़े पे रूम मांगने लगा। कोई जान जाएगा कि मऊ जनपद से हो, मुख्तार अंसारी का नाम सुनते ही कोई भाड़े पे रूम ही नहीं देता था बाहर। मुख्तार अंसारी का नाम सुनते रूम नहीं मिलता था कि भाई अपराधी का जिला है, अपराधी होंगे, इस तरीके का माहौल रहा है यहाँ का। तो जो आज कह रहे हैं कि शान चला गया, नगीना खो दिया, सितारा है किसी एक व्यक्ति के अलावा कहीं किसी का नाम सुने हैं क्या? सिर्फ उसका उनका लड़का ने दिया है। जो वो तो हाल हुई कि रसरी जल गई, ऐंठन नहीं गई, बाप जेल में तड़प के मर गया, अब बेटा जाके ताव दे रहा है, यही स्थिति न है। अच्छा कह रहे हैं कि बताइए जहर दे के धीमा धीमा अच्छा वो मेडिकल रिपोर्ट में जो न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था किसी के घर की नहीं है। क्या अदालत किसी के घर की है क्या? इंदिरा गांधी जैसे लोग सत्ता में रहते हुए जेल गए हैं और न्यायपालिका किसी घर की नहीं होती है। कह रहे हैं योगी जी बताइए पीछे पड़े हुए हैं। योगी जी जो अपराध करेगा वो ये अपराधियों के खिलाफ सरकार चल रही है। जो अपराध हो किसी भी बिरादरी का हो, अभी धनंजय सिंह के खिलाफ आजीवन का उनके खिलाफ सजा हुई है अदालत द्वारा। आपने धनंजय सिंह का नाम लिया तो एक नाम और लेंगे कि बड़ा मतलब कि कल हम जनाजे पे वहाँ पे थे, लोगों से बात कर रहे थे तो कहा ये गया कि ब्रजेश सिंह के खिलाफ अगर गवाही हो जाती तो ब्रजेश सिंह सलाखों के पीछे ही होते, इसी वजह से मुख्तार अंसारी को रास्ते से हटाने का काम किया गया। ब्रजेश सिंह के खिलाफ तो मुख्तार अंसारी ने खुद ही एक्सेप्ट किया था कि मैंने 3 हत्या किया है मौके पे। उसी मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ खुद ही गवाही हुई है। वो तो कह रहे हैं कि अगर मुख्तार अंसारी गवाही दे देते तो ब्रजेश सिंह जेल में होते। अरे अब तक उसरी हत्याकांड कितना दिन हो गई हुई ना, 2006, 7, 8 का मामला रहा है, 15, 16 साल 18 साल हो गई ना, तब से उनको गवाही देने का अवसर नहीं मिला। 18 साल में उनको गवाही देने का अवसर नहीं मिला और 3 दिन में वो गवाही दे देते अदालत में जाके। 18 साल तो वही तो उन्हीं के वर्चस्व, अपने ही वर्चस्व में रहा है ना। 18 साल उनको मौका नहीं मिला अदालत में जाके गवाही देने के लिए। अच्छा ये भाई साहब ये बताइए कि जैसे आपको क्या लगता है कि जैसे मतलब कि अभी भी नरेटिव जो बताया जा रहा है, इधर आ जाए, जैसे नरेटिव अभी भी जो बताया जा रहा है कि जहर दे करके और बड़ा प्रताड़ित कर दिया गया, योगी जी बिल्कुल पीछे पड़ गए हैं सबसे, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए जब कर्म का घड़ा जब पाप का घड़ा जब भर जाता है तो फूट जाता है, तो लोग तरह तरह की बातें कहेंगे कि जहर दे के इसे अगर मारना होता तो पहले ही मार दिया गया होता। अच्छा ये आपको क्या लगता है कि मतलब कि निर्दोषों को मतलब कि कितने लोगों को निर्मम हत्याएं और इस तरीके से कैसे मऊ में क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पहले जैसे क्या है, देखिए मैं बोला हूँ कि ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है, जो प्रेजेंट टाइम सुने क्या उस पढ़ रहे थे उतना तो ध्यान है नहीं, पर जो भी है वो दहशत की मामला था। यादों का कत्लेआम कराया था। जी जी जी, सबकी वो कत्लेआम कराता था, कोई बिरादरी का उसके विपक्ष में जो जाता था उसका कत्ल कराता था। हाँ लगता है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान कराता था। वो किसी भी एक मुसलमान का नाम बता दीजिए कि किसी एक मुसलमान को मरवाया हो या उसके विपरीत कोई कार्य किया हो, किसी पूरे उत्तर प्रदेश में किसी एक मुसलमान का नाम आप बता दीजिए कि किसी मुसलमान के खिलाफ उन्होंने कोई कठोर कदम उठाया हो।
कहीं आपको अब तक सुनने में आया है क्या कि किसी मुसलमान को मरवा दिया? तो वो तो जैसे मतलब कि उसके चाहने वाले समर्थक जो कह रहे हैं कि सबके उससे वोट से जीतता रहा, हिंदू भी तो मतलब कि उनका समर्थन किए, गरीबों का एक तरीके से रहनुमा नहीं था, वो अपराधी था। उस हमेशा षड्यंत्र और नीतिगत कार्यों से वो हमेशा सफल रहा है। वो लड़ाने भिड़ाने का काम किया, अपना वर्चस्व, धन और बाहुबल का वो हमेशा प्रयोग किया है। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे आप लोग इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, 50 लोग करीब होंगे, पहले कभी इस तरीके से उसको अपराधी या इस तरीके की चीज़ें बोल सकते थे? भाई काहे नहीं बोल सकते थे, वो जब जीवित था। सुनिए, तो काहे नहीं बोल सकते हैं? जब उनके खिलाफ गवाही की जा सकती है तो उनके खिलाफ काहे नहीं बोला जा सकता है? भैया खिलाफ गवाही किए हैं, जो मन्ना, क्या नाम था भैया उनका? मन्ना सिंह के। हाँ, मैं बता दूं कि 62 मुकदमे मुख्तार अंसारी के खिलाफ हैं। उसमें 62 मुकदमों में सबसे कमज़ोर व्यक्ति मजदूर होते हैं, जो अपना प्रदेश छोड़कर बिहार गया जनपद, बिहार इस प्रांत का गया जनपद के रहने वाले मजदूर थे, जो अपने जीविका के लिए आए हुए थे। और उस मजदूरों की मुख्तार अंसारी ने हत्या कराई। और उस मामले में मैंने मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवा रहा हूँ। और एमपी एमएलए कोर्ट आजमगढ़ में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मेरी गवाही भी हुई थी। उस मामले में सज़ा उनको होने वाली है, 10-20 दिन 1 महीने में वो आदेश भी आ जाता है अदालत द्वारा। लेकिन ईश्वर की अदालत से उनको मौत मिली। लगा कि जो सुशील सिंह गवाही किए हैं वो 62 मुकदमे में सबसे कमज़ोर व्यक्ति रहा है, इसकी सज़ा सबसे ऊपर दे दी जाए, आजीवन कारावास हो, उससे भी बढ़ के उसको मौत मिली। इससे बड़ी सज़ा कोई नहीं होती है, उसको मौत हुई। तो ये जैसे मतलब कि हम ये चीज़ पूछना चाह रहे हैं कि 2017 से पहले उसके खिलाफ इतना लोग बोल पाते थे? नहीं, वो माहौल नहीं था। जब से माननीय योगी जी की सरकार बनी तब से अपराधियों के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी गई प्रशासन द्वारा कि जो अपराध करेगा वो बचेगा नहीं, तो आम जनता के बीच में एक साहस और बल पैदा हुआ। 17 से पहले बोल सकते थे कभी? नहीं बोल। क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह। अच्छा, नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते थे, इतना डर था उसका। हाँ, जब हमारे योगी जी आए हैं तब से लोग बोलने लगे हैं, लोग कहने लगे हैं, अपनी समस्या बताने लगे हैं। पहले तो इतना डरते थे कि मतलब कुछ भी हो सकता है। पहले अगर मुख्तार के खिलाफ बोल दें तो क्या होता था? अरे कुछ भी हो सकता था, कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता था। मैं आपको बता दूं कि PWD गेस्ट हाउस पे मुख्तार अंसारी ने आप ही के विभाग पत्रकार साथियों को जो जबरन वहाँ टेंडर भरवा रहा था, जबरन लोगों को उठा रहा था कि नहीं ये नहीं डालेगा, ये मेरा साथी ये डालेगा। और जब मीडिया साथी उसके क्रिया प्रक्रिया को दिखाना चैनल पर शुरू किए तो मारा पीटा और अपनी गाड़ी पर उठा कर लाद कर लेकर चला गया। ले जाकर उसको कम से कम 20-30 किलोमीटर दूर छोड़े थे। यही मऊ के मीडिया कर्मी थे। अच्छा, जब मुख्तार अंसारी का मऊ से काफिला गुजरता था तो क्या स्थिति रहती थी जब अपने फ्लीट के साथ गुजरता था? हाँ, वो उसमें स्थिति रहती थी, 100 गाड़ियाँ उसके साथ रहती थी, कम से कम सैकड़ों असलहे रहते थे। कम से कम उसके काफिले में प्रदेश के जनपद के जितने बड़े अपराधी थे सारे संलिप्त रहते थे। काफिला जब गुजरता था, जब वो एक अपराधी था और डॉन था तो ऐसे रहेगा ये सब व्यवस्था ना उसका। ये तमाम सारे लोग यहाँ पर थे, इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से उस समय का माहौल रहता था जब मुख्तार अंसारी 5 बार लगातार यहाँ से विधायक बनता रहा। लोग कहते हैं कि अगर इतना ही बड़ा डॉन था तो मुख्तार अंसारी 5 बार यहाँ से जीत कर कैसे आता रहा। तो इन्हीं सब सवालों को टटोलने के लिए हम उसके विधानसभा पर पहुँचे थे। आज वहाँ से विधायक उसका बेटा अब्बास है। तो जैसे मतलब कि कहते हैं कि 5 बार लगातार विधायक रहा मुख्तार अंसारी, अब बेटा उसका विधायक है। अगर इतना ही बड़ा डॉन था तो कैसे जीता? भैया हमारे पिछले जितने भाई थे सभी लोगों ने बताया आपसे कि यहाँ पे पहली बात तो कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अधिक हैं और उसका बाहुबल रहा है। और पिछली सरकारें जो रही हैं वो हमेशा बाहुबलियों के लिए और इन लोग के लिए काम किया है, मुसलमानों के लिए। तो जब भी चुनाव आते थे तो उस समय सरकारें थी, प्रशासन था, जो भी था, ये लोग क्या करते थे कि कुछ वोट कटवा देते थे, बाहरी तरीके से फर्जी तरीके से लोगों को बुला के वोट दिलवाया जाता था। तो विधानसभा चुनाव चाहे कोई भी चुनाव कितने हर पार्टी के लोग लड़ते हैं तो हर लोगों को वोट चाहिए और इनका अल्पसंख्यक समाज जो है उनका वोट बहुत ज़्यादा था। और ये 10-20 हज़ार लोगों को बुला के अगर वोट दिलवा देता था तो कितने का मार्जिन रहता है वोट में? 5,000, 7,000, 10,000, 15,000 यही रहता है। जो वो प्लस करता था उसी से वो जीत जाता था चुनाव।
मतलब छल बल से वोट बढ़ाना घटा करके। जी और मतलब कि अगर ईमानदारी से चुनाव होता तो 5 बार विधायक हो पाता। नहीं, कभी नहीं हो पाता। 5 बार विधायक ईमानदारी से होता तो यहीं से उसकी पलायन हो जाती है, कभी यहाँ से उसका पलायन हो जाता, पहले ही बार वो चुनाव हार जाता। मुख्तार और क्या। तो ये तमाम सारे लोग हैं, कह रहे हैं कि अगर उस समय पे भी सरकार अगर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के दुरुस्त होती, एक तरीके से माफिया डॉन लोगों को संरक्षण न देती, तो मुख्तार अंसारी कभी भी एक तरीके से पनप ना पाता। जब एक तरीके से जड़ पे बुआई की जाती है, अगर उस जड़ को ही न लगाई जाती तो आज बरगद की तरीके मुख्तार अंसारी तैनात ना हो पाता। उसके सारे और उसके जो एक तरीके से फल फूल पत्तियां फल रही थी वो भी कभी ना हो पाती। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ये हम उसकी सदर विधानसभा से मऊ से आप लोगों को रिपोर्ट दिखा रहे थे कि लोगों का क्या कुछ कहना है।